समाज लोगों से मिलकर तैयार होता है। समाज में हर तरह के लोग रहते हैं, नेकियां करने वाले भी हैं और बुराइयां करने वाले भी हैं। नजर दौड़ाइए, पता चलेगा समाज और सोसाइटी और मुआशरा में हर तरफ बिगाड़ ही बिगाड़ है। हमारे मुआशरे व समाज में इत्तेकादी बिगाड़ है, तौहीद से गफलत है, सुन्नत से दूरी है। हमारे मुआशरे व समाज में अमली बिगाड़ है, नमाज से दूरी है और ज़कात से चोरी है। साहिब हैसियत होने के बावजूद हर साल आइंदा कहकर हज को टालते जा रहे हैं। हमारे मुआशरे व समाज में अखलाकी बिगाड़ है, गिबत है, चुगली करना और लगाना बचाना है, रिश्वत और सूद खाना है, शराब पीना और जुआ खेलना है, कत्ल, लूट, मार, हसद और जलन है। हमारे समाज में बदगुमानी है, झूठा इल्जाम लगाना और जुल्म सितम है, बेहयाई आम है, फजूल खर्ची है, रियाकारी और दिखावा है, माँ बाप की नफरमानी और मियाँ बीबी का झगड़ा है, वगैरह वगैरह बहुत सारी बुराइयां हमारे समाज में मौजूद है। दिल यही चाहता है कि कहूँ बार बार, किसी शायर ने क्या ही खूब कहा है, इलाही अबरू रखना बड़ा नाजुक जमाना है, कि इलाही अबरू रखना बड़ा नाजुक जमाना है, दिलों में बुग़्ज़ रखते हैं बज़ाहिर दोस्ताना है। मुआशरा की इस्लाह, मुआशरा का सुधार, समाज की इस्लाह, समाज की सुधार के हर एक पर जिम्मेदारी है। हर आदमी अपनी ताकत पर बुराई को रोकने की कोशिश करे। हर कलमा पढ़ने वाला इस्लाम का दाई है, चलता फिरता कुरान है। दुकानदार अपने ईमानदारी के जरिए इस्लाम की तबलीग करे, किसी को धोखा न दे। एक टीचर इस्लाम का दाई है, एक ताजिर इस्लाम का दाई है, एक तालिब इल्म इस्लाम का दाई है, एक डॉक्टर इस्लाम का दाई है, एक इंजीनियर भी इस्लाम का दाई है। गर्ज के हर एक बुराई के खिलाफ उठने वाले हो, तब बुराई का खात्मा होगा। सही मुस्लिम किताबुल ईमान के अंदर यह हदीस है, हदीस नंबर 49। अन अबी सईद अल-खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुग़य्यिरहु बियदिही फ़इन लम यस्तति' फ़बिलिसानिही फ़इन लम यस्तति' फ़बिक़ल्बिही वज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान। अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, जो शख्स तुम में से किसी बुराई काम को देखे तो उसे अपने हाथ से मिटा दे। अगर इतनी ताकत ना हो तो जुबान से, और इतनी भी ताकत ना हो तो दिल से बुरा जाने, यह कमजोर दर्जे का ईमान है। अगर किसी को अल्लाह ने कानून का रखवाला बनाया है तो जरूरी है कि वो उसकी रखवाली करे। अगर किसी को अल्लाह ने बोलने की सलाहियत दी है तो जरूर हिकमत के साथ बुराइयों के खिलाफ बोले। आखिरी दर्जा है कम से कम बुराई को बुरा जरूर माने। हम किस कदर दीन से दूर होते जा रहे हैं। हम में से बाज़ भाई नमाज नहीं पढ़ते, हम कैसे मुसलमान हैं। हम में से बाज़ भाई रोजा नहीं रखते, हम कैसे मुसलमान हैं। हम में से बाज़ भाई ज़कात अदा नहीं करते, हम कैसे मुसलमान हैं। हम में से बाज़ भाई ताकत रखने के बावजूद हज के लिए नहीं जाते, हम कैसे मुसलमान हैं। गम को हल्का करने और परेशानी को दूर करने का बेहतरीन जरिया नमाज है। सुनानी अबी दाऊद किताबुल वित्र के अंदर यह हदीस है। अन हुज़ैफ़ा क़ाल कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा हज़बहु अम्रुन सल्ला। हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान फरमाते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी किसी गम में मुब्तला होते तो नमाज शुरू कर देते थे। मोहतरम सामिईन, मैं अपनी तकरीर को खत्म करता हूँ एक आयत से, सूरतुल बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 208। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। ऐ ईमान वालों, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ और शैतान की कदमों की पैरवी न करो, वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। इस आयत करीमा से वाज़िह मालूम होता है कि हम सब मुसलमानों को चाहिए कि इस्लाम के अहकाम को माने और उस पर अमल करे और शैतान की पैरवी न करे, क्योंकि वो हमारा खुला हुआ दुश्मन है। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है, ऐ अल्लाह हम सब मुसलमानों को इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल कर दे। ऐ अल्लाह हमारे समाज और सोसाइटी में अमन और अमान आता फरमा। ऐ अल्लाह
ہمارے سماج و سوسائٹی میں عافیت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہم سب مسلمانوں کو اس 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ احمد رضا